देखो भाई, आज हम एसएससी जीडी 2026 का मॉक एनालाइज करेंगे रीजनिंग का, जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, एडिक्यूटी बेस्ड रहेंगे। आपको पता है इस साल एडिक्यूटी बनाएगी पेपर, तो मैंने इस स्लाइड में पूरे एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर लिए हैं जो आपने एडिक्यूटी ने बनाए हैं। तो इसी तरह प्रकार आपके जीडी में भी देखने को मिलेंगे जो कि एडिक्यूटी पेपर बनाएगी। ठीक है भाई, तो पेपर स्लाइड को दिखा देता हूँ आपको किस तरह से टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है एडिक्यूटी। देखो, ठीक है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है एडिक्यूटी। ठीक है, देखो ज़्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। आप पहले से इस टाइप के क्वेश्चन देखो। देखो, मैं पहला मॉक स्टार्ट कर रहा हूँ, 20 मॉक दूंगा जिससे आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएंगे, पूरे एडिक्यूटी के लॉजिक कवर हो जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है भाई, पहले स्टार्ट क्वेश्चन करता हूँ स्टार्ट। ठीक है जी, क्या कह रहा है, राहुल 13 है, कितने स्टूडेंट कितने हैं, एक रूम में 40 है। ठीक है, राहुल कितना 13 है फॉर्मूला लेफ्ट हैंड से, और कुणाल 17 है। राहुल लेफ्ट है, यहाँ से लेफ्ट है तो कितना है 13 है। राहुल कितना 13 है, राहुल है यहाँ, राहुल कितना है 13। ठीक है, और कुरनाल कितना है 17 राइट हैंड से, कुरनाल 17। ठीक है, कितने हो गए टोटल, 13 प्लस 17 कितने होते हैं, 13 प्लस 17 30 हो गए। ठीक है, टोटल कितने 40, 40 में से 30 घटाओगे कितने बचे 10, 10 बचे। तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट बिटवीन देयर, तो यहाँ कितने होंगे 10, अभी तो 40 होंगे, 13 17 और 10 40 होंगे, इसीलिए 10 होंगे। इसके बीच में कितना ऑप्शन कौन सा है भाई, सी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कह रहा है सी यू टी, देखो यहाँ 3 टर्म है, यहाँ कितने 2 2 4 2 6। ठीक है, 3 से 6 बनने हैं, तो कुछ एक के 2 बनने होंगे। ठीक है, तो देखो सी से पहले क्या आता है बी, सी के बाद क्या आता है डी, इसी प्रकार यू से पहले क्या आता है टी, और यू के बाद क्या आता है वी, और टी से पहले क्या आता है एस, और टी के बाद आता है यू। ठीक है, इसी प्रकार बनना है। देखो बी डी टी यू एस यू। ठीक है, अब टी टी अब बनाएंगे टी आई वी। टी से पहले क्या आएगा एस, टी के बाद आएगा यू, हो गया। आई से पहले क्या आएगा एच, आई के बाद जे। ठीक है भाई, पी से पहले ओ, पी क्यू। ठीक है, वरना कौन सा ऑप्शन है एस यू एच जे के, देखो बी। ठीक है भाई, इसी प्रकार आता है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। देखो ये भी है, देखो जे से 10 49। ठीक है भाई, जे कितने का होता है, जे की वैल्यू कितनी होती है 10, और 7 जी की वैल्यू होती है 7, इसका स्क्वायर कर दिया 100, और डिवाइड लगा दिया, डिवाइड का साइन, बट्टे का सही, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है भाई, इसी प्रकार टी का 400, 20 का 400, 2 का 4, 2 का 4, कौन सा ऑप्शन है सी। ठीक है भाई, आपको हर टाइप के कवर हो जाएंगे क्वेश्चन भाई। ठीक है भाई, दो क्या कह रहा है, देखो जो ज्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन है इस तरह के दो क्वेश्चन आएंगे आपके भी। देखो, देखो सीजीएल में ज्यादातर इस टाइप के क्वेश्चन मिल रहे हैं। देखो क्या कह रहा है पी, देखो जी तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है। ठीक है भाई, स्टेटमेंट जी खतरा है निष्कर्ष, तो आपको पूछा है फर्स्ट कंक्लूजन सही है, सेकंड सही है, द बोथ कंक्लूजन फॉल्स है, या नाइदर। देखो क्या कह रहा है, देखो ये जे, और देखो किस में रिलेशन, पहले तो देखो रिलेशन, देखो पूरी इक्वेशन नहीं पढ़नी है। देखो रिलेशन किस में पूछ रहा है, देखो तो रिलेशन पूछ रहा है पी और एल में। पी और एल कहाँ पर, देखो पी और एल इस दोनों को लिखेंगे, तो जे बड़ा है के से साइन लिखेंगे इक्वल टू एल। ठीक है भाई, और यहाँ क्या दूसरी इक्वेशन में क्या देख रहा है, ओ बड़ा है जे से, बड़ा है पी से। ठीक है भाई, और तुम दोनों को कंबाइन करेंगे, देखो क्या कॉमन है इनमें, जे कॉमन है, तो जे से कंबाइन करेंगे। देखो यहाँ लगाएंगे साइन, यहाँ बना लेंगे। ठीक है भाई, इसको इसमें दोनों कंबाइन करके क्या आएगा, देखो जे यहाँ लिखेंगे, बड़ा साइन है के इक्वल टू, ये क्या है जी जी है। ठीक है, ये एल है एल। ठीक है भाई, एल है। ठीक है, तो यहाँ इक्वल टू एल आ जाएगा। ठीक है भाई, एल है। ठीक है, और यहाँ इसे भी कंबाइन करेंगे, इसमें ऐड करेंगे, तो क्या कह रहा है, देखो जे का साइन किससे बड़ा है, पी है, तो बड़ा साइन किधर लगाएंगे पी में। ठीक है भाई, ठीक है आ गया। अब किस में रिलेशन पूछा आपको बता, पी में और एल में। इसको बता देता हूँ एडिक्यूटी। देखो क्या कहते हैं, ये साइन है, ये 3 साइन होते हैं, देखो जी वाले साइन और जी वाला साइन, इससे ज़्यादा प्रायोरिटी इस साइन को देंगे, और इस साइन से ज़्यादा प्रायोरिटी इस साइन को देंगे। ठीक है भाई, अगर ये साइन है, इन दोनों साइन में से किसको प्रायोरिटी देंगे, इस साइन को प्रायोरिटी, और इन दोनों में से किसको देंगे, इसको, तीनों में से देंगे इस प्रायोरिटी। ठीक है, तो क्या निष्कर्ष निकाल रहे, देखो क्या निकाल रहे, ये साइन को प्रायोरिटी इससे देंगे। देखो ये सब इक्वल है। ठीक है, ये बड़ा दिखा रहा है, ये बड़ा, तो क्या हो गया पी बड़ा है एल से, पी बड़ा है एल से, ये निष्कर्ष आ रहा है। ठीक है भाई, कौन सा आ रहा है, पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और दूसरा देखते हैं कि के और आर में, देखो के कहाँ है, यहाँ है। ठीक है भाई, और आर कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, इन दोनों को क्वेश्चन को देखो क्या लिख रहा है, एम इक्वल टू एन के। ठीक है भाई, इस तरह के साइन दिख रहा है, और यहाँ क्या लिख रहा है आर में, एन, एन इक्वल टू क्यू। ठीक है, इक्वल टू मोर देन आर। ठीक है, अब देखो दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या, देखो दोनों में एन कॉमन है, एम कॉमन है। ठीक है, तो एन से कंबाइन करेंगे, देखो क्या लिखेंगे, एन ग्रेटर देन के है, एन बड़ छोटा है किससे, के से, देखो एन छोटा है, देखो एन छोटा है के से। ठीक है भाई, और यहाँ क्या कह रहा है, एन इक्वल टू क्यू है, एन इक्वल टू क्यू है, और क्यू बड़ा है किससे, आर से।
आर से बड़ा है, ठीक है भाई। देखो अब क्या कह रहा है, देखो इस साइन से ज़्यादा इस साइन से ज़्यादा इसको प्रायोरिटी देंगे, इस साइन को ज़्यादा इससे प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो क्या आ गया, आर छोटा है किससे, के से। और यहाँ क्या कह रहा है, आर मोर आर बड़ छोटा है, ठीक है। और यहाँ भी आर छोटा है, पर ये भी तो साइन लग रहा है ये वाला, तो ये तो इक्वल का साइन है नहीं, यहाँ तो जाएगा। निष्कर्ष से क्या पता, आर सिर्फ छोटा है के से। यहाँ कह रहा है इक्वल भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, तो ये गलत है, फॉल्स है, ये फॉल्स है। देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट फॉल्स है, नहीं पहले पहली तो सही है। सेकंड फॉल्स है, ओनली सेकंड फॉल्स है। हाँ ओनली सेकंड फॉल्स है, क्योंकि क्या कह रहा है, ओनली कौन सी फॉल्स है। देखो देखो ऑप्शन भी देखो क्या कह रहा है, देखो अगर बहुत से देखो पहले राइट होता, ठीक है, तो पहली राइट। देखो गलत इक्वेशन निकली है, बेस्ड ऑन इक्वेशन फॉल्स, कंक्लूजन फॉल्स बताना है कौन सी गलत है, ठीक है। तो देखो पहली गलत है, बहुत गलत है, ये तो नहीं है, बहुत गलत है। एक तो सही है भाई, ये तो सही है, आपको पता है, सही निकाल लीजिए, गलत निकालिए। बहुत गलत है ना, इधर भी फर्स्ट गलत है ना ही सेकंड गलत है, दोनों सही होती तो ये गलत है, ठीक है। तो देखो दो ऑप्शन कट गए, ठीक है। देखो ये लग रहा है कौन सी गलत है, ओनली सेकंड गलत है, तो ये ऑप्शन होगा, ठीक है। देखो कंफ्यूज नहीं होने का, जैसा क्वेश्चन बोलता है जैसा करना है, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है, देखो जिस सीरीज में निकाला, नॉट बिलोंग फॉलोइंग सीक्वेंस, सीक्वेंस कौन सा कथन गलत है, या तो जी गलत है, या फिक्स सीरीज में जी गलत है, सीक्वेंस में या तो जी गलत है, या जी गलत है, या जी गलत है, ठीक है। देखो बी से दो बढ़ रहे हैं, एफ बढ़ रहे हैं, आठ ए रहे हैं, दो बढ़ रहे हैं, फिर दो दो के बढ़ रहे हैं। देखो सात से नौ ए रहे हैं, दो बढ़ रहे हैं, नौ से दो बढ़ रहे हैं, फिर नौ तक ग्यारह, ग्यारह से दो बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ कैसे बढ़ गए चार, तो जी ऑप्शन गलत है, जी वाई 17, जी वाई 17, जी गलत है। अगर यहाँ होते क्या 15, जे 15 होता, ठीक है। तो जब फॉलो सीक्वेंस में लगता, क्योंकि बी से दो दो बढ़ रहे हैं, डी एफ एच, ठीक है भाई। तो जहाँ तक भी ना भी दो बढ़ रहे हैं, देखो सात से नौ होगा, नौ तो ग्यारह, ग्यारह से 13, तो 15 आता, तो कौन सा गलत है, ये, ठीक है। इस तरह से टाइप्स का पूछ रहा है डिक्यूटी। देखो ये क्या कह रहा है, ये कोई अल्फा अल्फा न्यूमेरिक रेंज है, ठीक है भाई। यहाँ पूछा है व्हाट इज सेकंड ऑफ टू द राइट ऑफ सेवेंथ। देखो सबसे पहले एंड में क्या कह रहा है, सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से, यहाँ से सेवेंथ, सेवेंथ, ठीक है, सेवेंथ, ठीक है। फिर यहाँ सेवेंथ आ गया, अब ये पूछा है यहाँ इससे राइट, यहाँ से तो लेफ्ट हो गया, अब इसका राइट क्या होगा, इधर, और इसका लेफ्ट होगा इधर, ठीक है भाई। यहाँ पॉइंट कोई बैठ गया है, उसका राइट तो इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है भाई। तो क्या कह रहा है, सेकंड कहाँ से, राइट से, तो यहाँ से सेकंड प्लस टू कर देंगे, ठीक है। कितना हो गया टोटल, लेफ्ट से 9 हो गए, तो 9 टर्म बताना है, कौन सा टोटल 9 हो गए, ठीक है, ठीक है भाई। अब कौन सा 9, पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, नौवां का है 7, ठीक है, कौन सा 7, देखो सी। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, हर टाइप के कवर हो जाएंगे क्वेश्चन भाई, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए भाई। देखो देखो जी, तो क्या लॉजिक लग रहा है, आप देखो, दो एट द रेट दो, तीन एट द रेट रूट 7 बनना है, छः एट द रेट 3 बनना है, इक्वल टू 21 हो रहा है, आठ एट द रेट 2 22 बनना, तो पाँच एट द रेट क्या होगा। देखो क्या लॉजिक लग रहा है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक लग रहा है, ठीक भाई। सॉरी, देखो भाई, तीन एट द रेट दो, 7 बनना है, तीन दूनी 6, ठीक है भाई। 6 हो रहा है प्लस, प्लस क्या हो रहा है, जिन दोनों का डिफरेंस, प्लस क्या हो रहा है, 3 माइनस 2, ठीक है, डिफरेंस इक्वल टू क्या आ रहा है, 7, ठीक है। इसी प्रकार देखो इसमें भी देख सकते हैं, 6 दिया 18, 18 हो रहा है, प्लस इन दोनों का डिफरेंस 6 माइनस 3, इतना कितना 18 और 3 21 हो रहा है। देखो इसी प्रकार देखो अभी इसमें भी पुट करके देख लेते हैं, 8 दूनी 16 प्लस 8 माइनस 2, कितने हो रहे हैं, देखो 8 16 और 6 22, ठीक है। इस प्रकार 22 हो रहा है, तो यहाँ भी देखो लगाएंगे, अब एप्लीकेबल हो गया रूल्स, ठीक है। पाँच, पाँच चौके 20, 20 प्लस, प्लस लगाएंगे, प्लस 5 माइनस 4 कितना हो रहा है, 21, 21 कौन सा ऑप्शन है, ए। देखो भाई बेस्ट लॉजिक है, ठीक है भाई। दोस्तों को भी इस लॉजिक को शेयर कर देना, ठीक है भाई। अब देखो क्या पूछा, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है, एडिक्विटी। देखो क्या कह रहा है, देखो ये ये कोडिंग वर्ड है, ठीक है, और ये कोडिंग वर्ड के ये दे रखे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, आर, आर हैशटैग, हैशटैग का मतलब क्या है, पी फादर है, तो पी फादर है, पहला वाला फादर है, तो इसमें क्या होगा, आर फादर होगा, आर फादर है, आर फादर है किसका, एस का, ठीक है भाई। अब ये क्या कह रहा है, एंड, एंड का मतलब क्या है, हस्बैंड है, कौन है, पी हस्बैंड है, तो एस हस्बैंड होगा, एस हस्बैंड है किसका, किसका, टी का, ठीक है भाई। अब ये रिलेशन है, तो क्या बताना है, ठीक है भाई। तो आर पिता होगा किसका, आर इज फादर, आर इज फादर टी का, जी बहू होगी, आर इज फादर होगा, नहीं होगा, ये तो फादर इन लॉ होगा, ठीक है। आर इज ब्रदर होगा टी का, गलत, ये तो ऊपर है, जिसका पापा है जिसकी बहू है तो इसका फादर के, आर इज फादर इन लॉ टी, आर इज फादर इन लॉ टी, की दामा, इसकी ये बहू हो गई, ठीक है, बेटे की बहू हो गई, तो ये बेटे की बहू क्या कहेगी, आर क्या होगा, फादर इन लॉ टी का, ठीक है। तो ये कौन सा है, ये, ठीक है, कौन सा है, ये सी वाला, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहे जा रहे हैं, ठीक है भाई।
हर टाइप के कवर क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। देखो 2 से 12, 12 से 30, 30 से 56, 90, फिर क्या आएगा। देखो लॉजिक तो सेम रहेंगे, कोई कोई एडिक्विटी बना रहा है, हर लॉजिक बार बार तो क्रिएट करेगा नहीं, वही वही रिपीट करेगा। ठीक है भाई, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, 2 से 12, 2 से 12 तो कितना बढ़ गया, 2 से 12, देखो 2, 12, 30, 56, 90, ठीक है भाई। 2 से कितना बढ़ गया 10, ये कितना बढ़ गया 18, ठीक है। ये कितना बढ़ गया 6, 2, 26, ठीक है। ये कितना बढ़ गया 4, 34, ठीक है भाई, 34 बढ़ गया। देखो फिर क्या हो रहा है, देखो सीरीज नहीं बन रही, बढ़ रही है, 8, 10 उड़े 18, फिर देखो दोबारा देखो 10 से कितना हो रहा है 8 बढ़ रहा है, इसमें भी देखो 8 जुड़ रहा है, ठीक है। इसमें भी कितना जुड़ रहा है 4, 4 और 4 8 जुड़ रहा है, फिर इसमें भी 8 जोड़ देंगे, इसमें भी 8 जोड़ देंगे, 34 और 8 कितने होते हैं 42, 42 और 90 में जोड़ देंगे इसको तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 42 और 90 कितने होते हैं 2, 8, 9 और 4, 9 और 4 13, 132, कितना हो गया 132, कौन सा ऑप्शन है ए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है 7, देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ रहा है, एडिक्विटी डाल रहा है स्लाइड पेपर में। देखो 7th डेज, देखो अगर किसी महीने के 7वें दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है, 7वां दिन महीना का, तो 20वां दिन कौन सा दिन होगा। देखो पहले देखो फ्राइडे, यहाँ फ्राइडे है, फ्राइडे है। तो 7वां दिन क्या कह रहा है 3 दिन पहले, 7 किससे फ्राइडे से, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यहाँ क्या कौन सा होगा 7 दिन, 7वां डेज होगा मंथ का, ठीक है भाई। तो यहाँ फ्राइडे से पहले क्या होगा थर्सडे, थर्सडे से वेनसडे, वेनसडे से पहले क्या होगा ट्यूसडे, यहाँ क्या होगा ट्यूसडे, तो निकल गया 7वें डेज क्या होगा, 7वें दिन क्या होगा ट्यूसडे। ट्यूसडे पूछा क्या है, देखो पूछा क्या है 20वें दिन बताना उसी वीक के मंथ के, ठीक है 20वें दिन। देखो यहाँ 20वां दिन बताना, 20वां दिन, 20वां दिन बताता है क्या होगा, 7 में 20 कितने जुड़ रहे हैं 13 जुड़ रहे हैं, ठीक है भाई। अगर जो अगर 13 डिवाइड बाई 7 करेंगे, ठीक है, तो कितने बढ़ रहे हैं 6 आ रहे हैं। अगर 14 होता तो देखो 7 से डिवाइड क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि 7 के बाद वही वही दिन रिपीट होता रहता है। अगर 14 होते, देखो 14 होते, अगर 14 दिन होते तो क्या होता ट्यूसडे होता, ठीक है भाई। तो इस 7 7 के बाद रिपीटेड होते रहते दिन, तो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, कितना बच रहा है 6। तो इसका मतलब क्या है, अगर 14 होते, और 14 होते तो क्या होता ट्यूसडे होता, ठीक है। 14 से एक कम है 6, 6 हो रहा है, तो फिर एक कम होगा 6 से, ट्यूसडे से पहले क्या होगा मंडे, मंडे, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका मंडे, क्या हो जाएगा मंडे। देखो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो भाई, देखो क्या कह रहा है, तो फ्राइडे, फ्राइडे यहाँ फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे है यहाँ फ्राइडे, ठीक है भाई। फ्राइडे से 3 दिन पहले यहाँ क्या होगा जब बृहस्पति होगा, बृहस्पति से पहले क्या होगा बुध, बुध से पहले वो क्या होगा मंगल, ठीक है मंगल, यहाँ आएगा ट्यूसडे, ट्यूसडे, ठीक है। ट्यूसडे क्या होगा 7th डे, 7th डे होगा, ठीक है, तो ट्यूसडे हो रहा है। तो 20वें दिन क्या हो रहा है 20वें दिन, 20वें दिन क्या हो रहा है, कितने जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं, कितने जुड़ रहे हैं 13, ठीक है 13 डेज, 13 डेज। 7 दिन बाद तो वो हो रहा, क्या हो रहा है 7 दिन बाद तो फिर रिपीट हो जाता है, 7 से डिवाइड देंगे इसको, 7 दिन बाद आपको रिपीट हो जाता है, फिर क्या होता है 6 दिन, 6 दिन हो रहे हैं, तो 6 दिन जुड़ रहे हैं, तो ट्यूसडे के 6 दिन जोड़ो, देखो 6वें दिन, ट्यूसडे के 6 दिन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। तो यहाँ का अगर मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार सोमवार, आ गया मंडे, देखो वही आ रहा मंडे, ठीक है भाई, क्या आ रहा मंडे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है 3 से 24 हो रहा है, तो 5 से क्या होगा भाई, देखो ये लॉजिक बार बार आ रहे हैं, इस तरह से पूछ रहा है, ज्यादा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं बना रहा, इस तरह से पूछ रहा है। तो 3 का क्यों होता है, 3 का क्यों होता है 27, 3 का क्यों होता है 27, 27 में से माइनस कर देता 3, 3, ठीक है 3 कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट संख्या माइनस करते कितना होता है 24। इस बार 5 का क्यों कितना होता है, 5 का क्यों होता है 125, 25 में से 5 माइनस कर देते कितना होता है 120, कितना होता है 120, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है बी, ठीक है भाई। देखो देखो ये भी पूछ रहा है ऑर्डर, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या एडिक्विटी, ठीक है, क्रोनोलॉजी में पूछ रहा है, ठीक है। देखो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या पता है, क्या आता है, देखो स्टोन एज, आयरन एज, इन्फॉर्मेशन एज, ब्रॉन्ज एज, आपको पता है सबसे पहले पत्थर का एज था, ठीक है, स्टोन एज हमको पता है पत्थर का एज स्टार्ट होता है सबसे पहले, ठीक है। तो जी कट के स्टार्टिंग से, जी कट के 2 से स्टार्ट हो रहा है, या बस देखो 5 से स्टार्ट, ऑप्शन एलिमिनेट से खत्म, ठीक है। तो पत्थर के पहले जो पता ब्रॉन्ज एज आया था, पहले आयरन एज आया था, ब्रॉन्ज एज आया था, ठीक है, ब्रॉन्ज एज के बाद आया था आयरन एज। तो क्या आना चाहिए ब्रॉन्ज एज, पहले देखो 2 आएगा, किससे पहले 4 से पहले, यहाँ क्या आ रहा है 2 आ रहा है पहले, यहाँ कह रहा है 4 पहला, तो ये भी कट गया, ठीक है भाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, देखो ठीक है, हमें नहीं पता, हमें तो 2 चीज पता है। अब क्या आ गया, देखो क्या आ गया, पहले स्टोन एज आ गया पहला वन, फिर क्या आ गया दूसरा जीरा ब्रॉन्ज, तीसरा आयरन, तीसरा आयरन, आयरन एज, चौथा क्या हो गया, चौथा आ गया, चौथा आ गया इंफॉर्मेशन एज, और पांचवा क्या आ गया, नहीं ये आ गया, देखो हमें नहीं पता इन्फॉर्मेशन पहला इंडस्ट्री पहले, तो हमें तो ये पता है ना, पहला स्टोन एज है, ठीक है भाई, और दूसरा क्या है
दूसरा है ब्रॉन्ज एज है, तीसरा आयरन एज है, तीसरा आयरन एज है, ठीक है भाई। और चौथा क्या है, इंडियन रिवर्स। पांचवा इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन तो हमें दो तीन से ही पता लगने से ही एलिमिनेट हो रहे हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एक, ठीक है भाई। ठीक, दोबारा लिख देता हूँ, देखो पहले स्टोन एज, ठीक है, स्टोन एज। स्टोन एज के बाद क्या आएगा, स्टोन एज के बाद आएगा ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज के बाद आएगा आयरन एज। आयरन एज के बाद आएगा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के बाद आएगा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन एज, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, देखो इस तरह से पूछ रहा है बार बार, तो कौन सा बताना है, मार्क यहाँ क्या आएगा, देखो देखो लास्ट टर्म को देखते हैं, 12 और 17 कितना बढ़ रहा है, 5। देखो लास्ट टर्म देखते हैं यहाँ क्यू है, यहाँ लास्ट टर्म देखते हैं यहाँ ए है। लास्ट टर्म देखते हैं, लास्ट टर्म बनाएंगे, कितना हो रहा है, 5 बढ़ रहा है, 12 से 17 5 बढ़ रहा है, 17 और 5 22, 22 और 5 22 और 5 26 और 1 27, तो ए 5 बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 बढ़ेगा तो कितना आ जाएगा, 1 और 5 6, 6 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, एफ। एफ आ जाएगा, ठीक है। एफ आ जाएगा, तो लास्ट में एफ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कौन सा है, ए, ठीक है भाई। एक तो ही हो गया, ठीक है, लास्ट टर्म से ही हो गया, ठीक है भाई। इसी तरह आप भी पहले टर्म से भी देख सकते हैं, बीच का टर्म भी लगाते हैं, सीरीज बननी है तो कुछ टर्म लगाने पड़ेंगे, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो क्या कह रहा है, एक्सक्यूज सी एक्स ई ई, देखो देखो सब वर्ड दिख रहे हैं आपको, तो आपको लगता होगा कुछ तो पोजीशन है, देखो ई एक्स सी यू एस ई, क्या क्या बनना है, सी एक्स ई ई एस सी यू, देखो यहाँ आ रहा है ऐसा, और यहाँ सेम रह रहा है, ठीक है, यहाँ इंटरचेंज कर रहा है पॉइंट, देखो यहाँ इंटरचेंज कर रहा है और यहाँ एस हो रहा है, तो इसी प्रकार इसमें लगाएंगे। सबसे पहले ओ आएगा, ओ आएगा, फिर आर वैसे का वैसा रहेगा, फिर ई आएगा, ठीक है भाई। फिर देखो एस आएगा, फिर ई वैसा का वैसा रहेगा, फिर डी आएगा लास्ट में, तो कौन सा लिख रहे हो, ओ से स्टार्ट होगा, तो ये नहीं है, हट गया, ये नहीं है। अब देखो ओ आर है, ई एस, देखो यहाँ ई है, तो ये कट गया, तो कौन सा ऑप्शन, देखो बारीकी से चेक करे करो, तो एक ऑप्शन से आपका पूरा गलत हो जाएगा। ओ देखते कि हम गलत मत कर देना, पूरा पूरा कर लेना, ठीक है मैच। देखो इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, देखो क्या बताना, रिप्लेस बताना, यहाँ क्या आएगा, देखो हम देख रहे हैं लास्ट टर्म पकड़ते हैं, लास्ट टर्म बी, यहाँ क्या है ई है, यहाँ क्या है एच है, यहाँ क्या है की है, कितना बढ़ रहा है, 5 2 और 3 5, 3 बढ़ रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, 8 और 3 11, 3 बढ़ रहा है, तो 11 और 3 11 और 3 14, 14 का क्या होता है एन, तो लास्ट में एन आना चाहिए, देखो जी कट गया, ठीक है, जी कट गया, ये कट गया, कौन सा ऑप्शन है, देखो जी हमें लास्ट टर्म से मिल रही सीरीज, तो हम क्यों पूरा चेक करें, ठीक है भाई। देखो फिर क्या कह रहा है, 10 एट द रेट 2 120 हो रहा है, 5 एट द रेट क्या हो रहा है, 100 हो रहा है, तो 8 8, देखो क्या हो रहा है, 10 प्लस 2 कर दें इंटू 10 कर दें, ठीक है भाई, तो क्या हो रहा है, 120 हो रहा है, एक 12 इंटू 10 120, फिर 5 प्लस 5 कर दें इंटू 10 कर दें, ठीक है भाई, 5 और 5 10, 10 इंटू 10 हो रहा है, ठीक है भाई। इसी प्रकार इसमें भी लगा के देखते हैं, ठीक है, दोनों लॉजिक में सेम हो रहा है, तो यहाँ में कम पूरा होगा, 8 प्लस 3 इंटू 10, 8 और 3 11, 11 इंटू 10 110, ठीक है भाई, कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक है भाई। देखो सीजीएल में ज़्यादातर क्वेश्चन एडिक्यूटिव ने बनाए पूरे क्वेश्चन, ठीक है, तो हमें इस साल भी पेपर कौन बनाएगा, एडिक्यूटिव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। देखो ये भी क्वेश्चन आ रहा है बार बार, देखो क्या रिप्लेस होगा, इस आगे क्या आएगा, ठीक है, देखो आपको पता ही है, टिश्यू से बन के क्या बनता है, सेल, सेल से बन के क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से बन से क्या बनता है, एटम, ठीक है, एटम बनता है, तो देखो सीरीज बनाए, एटम से छोटा क्या होगा, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से छोटा क्या होता है, सेल, सेल से छोटा क्या होगा, टिश्यू, कौन सा ऑप्शन है, ए, ठीक है भाई, ए, कौन सा ऑप्शन है, ए, ठीक है। फिर पूछ लिया, देखो क्या ऐसा इक्वलिटी से, तो दो क्वेश्चन डाले मैंने भी, इसमें दो क्वेश्चन डाले, आपके पेपर में दो मिल सकते हैं, देखो स्टेप के क्वेश्चन, देखो क्या पूछा, पी बड़ा है एम से, तो देखो कौन से, देखो पी, ठीक है भाई, पी, पी बड़ा है, ठीक है, पी, देखो इसमें क्या पूछा, ट्रू, ट्रू पूछे, देखो जी देख लेना कौन सा ट्रू है, पी कौन से में आ रहा है, देखो पी आ रहा है, पी कौन से में आ रहा है, देखो पी इसमें आ रहा है, ठीक है, और एम किस में आ रहा है, इसमें, ठीक है भाई, एम इसमें आ रहा है, तो देखो करते हैं, एम ग्रेटर देन एन, दोनों को लिखते हैं इक्वल टू के, फिर लिखते हैं इसको ओ बड़ा है किससे, जे से, वो ग्रेटर देन पी, ठीक है, दोनों कंबाइन करने की कोई कॉमन होगा, देखो यहाँ ओ है, ना जी है, यहाँ पी है, यहाँ किसको किस किस में रिलेशन निकालना, एम में निकालना है, यहाँ किस में निकालना, पी में, ठीक है भाई। देखो इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो किस किस तरह करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक और लेते हैं क्या, यहाँ जे ले लेते हैं, फिर ओम एन, यहाँ एन, ठीक है,
या एन क्यूब आर ले लगते हैं, यहाँ क्या लग सकते हैं, देखो तीनों सबको कंबाइन कर लेते हैं, भाड़ में जाने दो, पूरे को कंबाइन कर लेते हैं। देखो जे, इस दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या आएगा, देखो इसमें क्या है, के कॉमन है, ठीक है, के है तो दोनों के से लगा लेंगे, जे बड़ा है के, ठीक है, इक्वल टू एल, यहाँ में कन्वर्ट करने के क्या करा है, यहाँ भी इक्वल टू एल है तो यहाँ के है, तो के को साइन बड़ा बड़ा छोटा दिखा रहा है एन से, एन छोटा है, ठीक है, एन छोटा है, ठीक है, दोनों को संबंध, और इधर क्या करा, बड़ा ग्रेटर देन एम, एम, ठीक है, इसको कॉमन हो गया। अब इसको कॉमन करके देखते हैं इसमें क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, जे पी ओ, यहाँ में ओ भी नहीं है इसमें, और इसमें देखो पी जे ओ हो गया जे, देखो यहाँ में जे कॉमन है तो इसमें भी जे भी कॉमन है, तो इसको लाई करने के लिए क्या करेंगे, जे बड़ा है किससे, पी से, जे बड़ा है पी से, देखो जे छोटा है किससे, पी से, तो पी बड़ा है, पी बड़ा है, ठीक है। अब क्या पूछा है, देखो पी सबको कंबाइन करने के लिए कर लेते हैं, ठीक है भाई, ठीक है, कर लिया, ठीक है। अब क्या पूछा, एम और पी, एम जीरा पी जीरा, ठीक है, तो क्या होता है, जो इस साइन को देखो, इस साइन से ज़्यादा, देखो जी साइन होती है, ये साइन होते हैं, ठीक है भाई, इस साइन से ज़्यादा प्रायोरिटी इस साइन को देते हैं, इस साइन से ज़्यादा प्रायोरिटी इस साइन, तीनों साइन होगा तो इसको प्रायोरिटी देंगे, तो देखो क्या बनना है, एम और एम, देखो, और देखो अगर जी साइन मिल गया और जी साइन आ गया बीच में तो क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन नहीं कर सकते, देखो जी साइन आ रहा है इधर इधर इधर, और ये इधर आ गया, तो क्या कहेंगे, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन हो गया, तो इसको ये क्या गया, गलत, फेक, गलत हो गया, नॉट डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो गया, स्टेटमेंट गलत, ठीक है भाई। अब इसको देखो एन और पी देखेंगे, एन और पी, देखो एन और ये रहा, पी ये रहा, तो देखो पी बड़ा, ये तीनों में, तीनों एन और पी के बीच में कौन कौन सा साइन आ रहा है, जी वाले साइन आ रहा है, तो पी बड़ा है, ठीक है, एन से, ये कह रहा है एन से, यहाँ क्या कह रहा है, एन बड़ा है, एन छोटा है पी से, तो एक ही बात हो गई, ठीक है, एन छोटा है पी से, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है, सेकंड, ओनली सेकंड सही, पहला गलत है, जहाँ पहला ट्रू कह रहा है, ओनली सेकंड सही है, देखो जी वाला, ओनली सेकंड, ये वाला, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं भाई, देखो राइट, डब्ल्यू आर आई टी, देखो डब्ल्यू आर आई जे 10 है, जे 13 है, देखो कुछ भी 5 है, तो कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आपको देखो लॉजिक, डब्ल्यू कितना होता है 23, ठीक है भाई, आर का कितना होता है 18, ठीक है भाई, आई का कितना होता है 9, टी का 20, ई का 5, ठीक है, तो क्या बनना है 10, जी का 10, 5, 22, ठीक है, 7, जी को 7, 18, कुछ भी लॉजिक समझ में आया तो ऐसे लिख लिया करो, तो कितने कम हो रहे हैं, 13 कम हो रहे हैं, कि 13, देखो 13 दिख गया, देखो कितने कम हो रहे हैं, 13, क्योंकि 9, 9 करके फिर जेड आ जाएगा, जेड में से फिर 22 आ गया, 13 कम हो रहे हैं, ठीक है। वो वाले 13 नहीं है, डी नंबर वाले, वो अल्फाबेटिकली 13 डिजिट कम है, ठीक है, पीछे से, यहाँ कितने 13 कम है, ठीक है, यहाँ कितने कम है 13, तो इसी प्रकार डब्लू, डब्लू 23 पे होता है, 23 पे तो 13 कम करेंगे तो जी आ जाएगा, ठीक है, जी कितना, आर कितना होता है 18, 18 में से 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 क्या कहता है ई, ठीक है भाई, देखो दोनों में ये जे ई जे ई, अब देखो कितना लॉजिकली चल रहा है, ओ 15, 15 में से 13 घटाएंगे क्या है 2, क्या आएगा बी, देखो ये कट गया बी, यहाँ नहीं है बी, यहाँ नहीं है बी, यहाँ नहीं है बी, एक ही में, अब क्यों पूरा सॉल्व करें, ठीक है भाई, ठीक है भाई, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए भाई, ठीक है, आपको पूरा पूरा टाइप का सिलेबस कवर कर दूंगा, ठीक है भाई, 20 मॉक टेस्ट कराऊंगा, आप सपोर्ट चाहिए आपका बस भाई।